बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेसन रेशो एनालिसिस। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि अपन समझ नहीं सकते उसको। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें इसमें हैं तो उनको विशेष स्पेशल रूप से समझा रहे हैं। और क्वेश्चन में जो समझने के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या चीज़ है वो देखना है, मेन चीज़ ये। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को 2 क्लास में डिवाइड कर रहा हूँ। आज एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी रेशो है वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए अपन क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन नंबर 6, पर्टिकुलर्स 31 मार्च यानी सारे डेटा 31 मार्च के हैं। ये 2016 है, 2015, 2014। तो इसका मतलब है 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016। ट्रेड रिसेबल है 27,000, 38,000, 19,000। इन्वेंट्री है 30,000, 40,000, 32,000 और ट्रेड अकाउंट्स पेबल है 29,000, 53,000, 25,000। ठीक है ना। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए निम्नलिखित अनुपातों की गणना कीजिए। जो भी अनुपात निकालने हैं वो अपन निकाल लेंगे। इसमें बोल रखा है करंट रेशो, क्वेश्चन में देखिए क्विक रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये सब बाद की बातें हैं, पहले अपन को एवरेज निकालना पड़ेगा इनके लिए। चलिए आंसर में देखिए आप 2014-15 का अलग निकालना है, 2015-16 का अलग निकालना है। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ट्रेड रिसेबल, एवरेज ट्रेड रिसेबल का मतलब एवरेज डेटर्स भी होता है, मतलब ट्रेड रिसेबल का मतलब डेटर्स भी होता है। अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। फिर 31 मार्च 14 का देखिए ट्रेड रिसेबल 31, ये मार्च है, 31 मार्च 2014 का है 19,000। 31 मार्च 2014 का है 19,000। 31 मार्च 15 का है 38,000 और 31 मार्च 16 का है 27,000। 31 मार्च 14 का 19,000, 31 मार्च 2015 का 38,000 और 31 मार्च 2016 का 27,000। यहाँ पर 2014-15 और 15-16 के लिए यानी 2 साल के लिए अपन को रेशो निकालने हैं, इसलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 2014-15 का। तो 2014-15 का मतलब है 1 अप्रैल 2014 का ओपनिंग मानेंगे, 31 मार्च 15 का क्लोजिंग मानेंगे। तो 1 अप्रैल 2014 का ओपनिंग कौन सा होगा, जो 31 मार्च 14 का, 31 मार्च 2014 का, क्योंकि 31 मार्च 2014 और 1 अप्रैल 2014 में एक दिन का फर्क है केवल। इसका मतलब ये क्लोजिंग ही ओपनिंग होगा, इसका मतलब 1 अप्रैल का बैलेंस भी है 19,000 ही होगा। रही बात 31 मार्च 15 का, आपको 38,000 दिया हुआ है। एवरेज ट्रेड रिसेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल डिवाइड 2। तो ओपनिंग कितना आ गया 19,000, क्लोजिंग 38,000, 19,000 प्लस 38,000 डिवाइड 2, 28,500 एवरेज डेटर्स आ गया 2014-15 के लिए। फिर 2015-16 के लिए भी इसने पूछा है, वो भी निकाल देता हूं मैं। 2015-16 के लिए 15-16 का मतलब 1 अप्रैल 15 ओपनिंग हो गया, 31 मार्च 16 क्लोजिंग हो गया। तो 1 अप्रैल 15 का बैलेंस होगा 31 मार्च 15 का, क्योंकि 31 मार्च 15 और 1 अप्रैल 15 में केवल एक दिन का फर्क है और क्लोजिंग ही ओपनिंग होता है। तो 31 मार्च 15 का देखिए, 31 मार्च 15 का है 38,000, तो 1 अप्रैल 15 का भी एक दिन का बाद का, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग बन जाएगा 38,000। और 31 मार्च 16 का आपको 27,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो 38,000 प्लस 27,000 डिवाइड 2, 32,500 एवरेज ट्रेड रिसेबल आ गया 2015-16 के लिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन हो एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, एवरेज स्टॉक भी कह सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। इसमें भी आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा। ये देखिए आपके सामने ये इन्वेंट्री है,
इन्वेंट्री का 2000 यानी मार्च 2014 का इन्वेंट्री है 32,000, मार्च 15 का है 40,000, 15 का 40, और 31 मार्च 16 का है इन्वेंट्री 30,000 रुपये। ये मैंने लिख दिया है यहाँ से देख के क्वेश्चन से, मार्च 2014, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16। अब 2000 यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप 2014-15 का अलग निकालना है, 15-16 का अलग निकालना है। सबसे पहले 2014-15 का निकालते हैं। 2014-15 का मतलब है 1 अप्रैल 2014 का ओपनिंग और 31 मार्च 15 का क्लोजिंग। तो 1 अप्रैल 2014 का कितना बैलेंस है, क्योंकि 31 मार्च 2014 का जो बैलेंस है वही 1 अप्रैल का होगा, क्योंकि इसके एक दिन बाद में 1 अप्रैल आएगी, है ना, और ये क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग बनेगा। तो ये 32,000 हो गया 1 अप्रैल 2014 का। 31 मार्च 15 का आपको दिया हुआ है 40,000, ठीक है। स्पेशल चीज यही है कि 1 अप्रैल 2014 का क्या होगा, जो 31 मार्च 2014 का है ना बैलेंस, वही 1 अप्रैल 2014 का होगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ही तो ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 32,000 और क्लोजिंग है 40, 2 का भाग देंगे तो 36,000 रुपये आ जाएंगे। अब 2015-16 का अलग से पूछा है, 14-15 का अलग है, 15-16 का अलग है। अब 15-16 का निकालते हैं। 2015-16 का मतलब 1 अप्रैल 2015 का ओपनिंग हो गया, 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग हो गया। तो 31 मार्च 15 का जो बैलेंस है ना वही 1 अप्रैल 15 का बैलेंस बनेगा ओपनिंग। तो 31 मार्च 15 का देखिए, 31 मार्च 15 का बैलेंस जो 40,000 है वही एक दिन बाद में 1 अप्रैल 2015 का वही बैलेंस होगा। यानी ये 31 मार्च 2015 का 40,000 रुपये ये क्लोजिंग बैलेंस है, और एक दिन बाद में 1 अप्रैल 2015 को ये ओपनिंग बन जाएगा। तो 1 अप्रैल 2015 को ये 40,000 रुपये ओपनिंग बन गए। इसके बाद में 31 मार्च 2016 का 30,000 है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000 डिवाइड 2, यानी ये 35,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब एक चीज और बच रही है यहाँ पर, ट्रेड अकाउंट पेबल यानी एवरेज क्रेडिटर्स के बारे में भी अपन को निकालना है। बोर्ड पर इतनी जगह भी नहीं बची है, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी जो रेशो निकालने हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन और आप खुद भी निकाल सकते हैं। जब मैंने ट्रेड रिसेबल का एवरेज निकाल दिया 14-15 का अलग, 15-16 का अलग, एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक मैंने निकाल दिया 2014-15 का अलग, 15-16 का अलग, है ना। बस लिखना है इसमें से और आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी रेशो है वो बड़े आसान है। इस क्वेश्चन में जो टेक्निकल प्रॉब्लम या जो दिक्कत वाली बात है वो यही है कि एवरेज कैसे निकालेंगे, किस तरह से इसको पहचानेंगे। तो यहाँ जैसे 1 अप्रैल 2014 है तो 31 मार्च 14 का जो बैलेंस है वही 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस बनेगा, ठीक है। थैंक यू।